जी, तो यहाँ पर 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगी। तो यहाँ पर मेरी ना नज़र आज पड़ी यहाँ पर प्रोफ़ेसर आज़म सागर की एक वीडियो पर। प्रोफ़ेसर आज़म सागर जिसे आप सब ही जानते हैं, वो ये सितारा के वो स्पोर्टर हैं जो सितारा के बड़े ही यूनिक और समझदार स्पोर्टर समझे जाते थे। बट इन्होंने बाद में ऐसी पलटी मारी, इन्होंने सोचा कि जिस तरीके से बेबो ने पलटी मारी, जिस तरीके से वो हमारी वैक्स वाली आपा जान ने पलटी मारी, तो क्यों ना मैंने भी इस तारा के नाम पे बहुत व्यूज़ कमा लिए, क्यों ना मैं अब आपा जान के इस तारा की जो आपा जान है उनके सपोर्टर्स में शामिल हो जाऊं और पलटी मार दूं। अल्लाह जाने सचमुच में उस आपा जान की बातों में आ गए थे या इनकी ये प्लानिंग थी व्यूज़ हासिल करने की, ये रब बेहतर जानता है। लेकिन जितना इन्होंने भी बाद में इस तारा के ऊपर गंद किया और ये लाइव्स लगाते होते थे, लाइव्स में बैठकर इनके जो पैनल्स होते थे उस पैनल्स पे औरतें इतनी गंदी बकवास करती थी, इतनी गंदी बकवास करती थी, और ये उनके रोकते नहीं थे। ये अपना पैनल उनके हवाले करके चले जाते थे, लगे रहो जी मुन्ना भाई, पूरी पूरी रात लगे रहो। तो अब जब इनके ऊपर आई है वो बातें, तो अब इनको लग रहा है बहुत बुरा, और अब इनको याद आ रही है सितारा। तो यहाँ पर एक इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, और दूसरा मैं बात करूँगी जो हमारी सऊदी जर्नलिस्ट हैं, जो इनके वकील साहब हैं, जो हमारे देसी साहब हैं। इन्होंने जी वीडियो डाली थी कि मुझे जो है इस तरीके से बातचीत करने के लिए बुलाया गया, या पता नहीं इनका कोई समन था या कुछ ऐसा वैसा था ना। तो इन्होंने कहा कि बाद में जब मैं उठ के वहाँ से जाने लगा तो कुछ वकीलों ने वहाँ पे मुझे पकड़ लिया, और पकड़ कर ज़बरदस्ती मुझसे वीडियो बनवाई गई। तो यकीन करें उस टाइम तो मुझे इसने कुरान पे हाथ रखा था, तो मुझे कुरान पे हाथ रखने की तो इसने रख लिया था, लेकिन ये उसकी वजह से मैं इसकी बात पे बिलीव करने लग गई थी। लेकिन वैसे मुझे इसकी हरकतें अभी तक की जो जितनी इसने की हैं, जो सितारा के साथ दगे किए, जो इसने मतलब हेरा फेरियाँ की, और मतलब जिस तरीके से कभी इधर पलटी कभी उधर पलटी, तो उस हवाले से यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जहाँ पे कुरान पाक आ जाता है वहाँ पे वही बात है कि हम फिर अगली बात सोच ही नहीं सकते। लेकिन तो उस टाइम थोड़ी बहुत ना मुझे लग रहा था, लेकिन आज मैंने इनकी वही वीडियो देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने। आप लोगों की अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। जिन लोगों के चैनल्स नहीं चलते, अल्लाह ताला उनके चैनल्स को जल्दी जल्दी कामयाबी की तरफ गामज़न करे। जिनकी बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही, अल्लाह ताला उनके जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे रिश्ते करवा दे। और जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें अपने घर दे। और मेरी इस दुआ पे सब लोग आमीन ज़रूर कहिएगा, और अल्लाह ताला मुझे भी मेरा अपना घर दे दे जल्दी जल्दी, बिकॉज़ मैं एक रेंट पे रहती हूँ और रेंट पे रहना बहुत ही मुश्किल काम है। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती। अगर नहीं अच्छी लगी तो भी कर दिया करें, क्योंकि हम एक अच्छे बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक अच्छे बंदे का साथ दे रहे हैं, हम गलत का साथ नहीं दे रहे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जो हैं अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी इन साहब के ऊपर। इन साहब ने कभी इस तरह के ये बहुत बड़े सपोर्टर थे, बहुत ज़्यादा। और मतलब ये स्क्वाड नामी इनका एक था, अलीवीर के नाम से, अलीवीर स्क्वाड के नाम से इनका एक ग्रुप था। उस ग्रुप में इन लोगों ने सितारा को सपोर्ट करना शुरू किया। अलीवीर एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे पाकिस्तान में ही होते हैं, बहुत सुलझे हुए जट फैमिली से, हमारी ही बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। तो वो इनके साथ इन दोनों ने मिल के जब शुरू किया, इन्होंने कहा जिस तरह एक बंदी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, तो हम मिल के जी है हम इसका साथ देंगे अपने तौर पे, जबकि सितारा ने इनको नहीं कहा था। जब इन लोगों ने सितारा का सपोर्ट करना शुरू किया, इन लोगों ने बेबो को जवाब देने शुरू किया, तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर ऐसी बीच में सिचुएशन आई कि जाहिद साहब जो है अपनी कहते हैं ना कि
बंदा बदल जाता है, फितरत नहीं बदलती। ज़ाहिर साहब ने अपनी ऐसी ऐसी गालियाँ दी, ऐसी ऐसी गंदी बातें करनी शुरू की। कुछ लोग जो थे वो तो इस चीज़ से खुश हुए, खुश इसलिए हुए थे कि उन दिनों में कुछ ऐसे लोग थे वो इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, इतनी गंदी, क्योंकि आम बंदा उनको जवाब नहीं दे सकता था। तो ज़ाहिर साहब उठे, उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया। इससे ज़ाहिर साहब को ढेरों ढेर सब्सक्राइबर मिले बहुत जल्दी। इनका चैनल जो था वो ग्रो किया बहुत ही जल्दी, कि लोगों ने कहा जिस तरह का सपोर्टर है, जिस एक बंदा जो है साथ दे रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था ये साथ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दे रहा है। फिर इसने अपने किसी दोस्त को बैठ के वाईटी के ऊपर गालियां दी, दोस्त की बेटी को शायद। तो यहाँ पर फिर इसने जी अपने सर पर डंडे शंडे पड़वाए, खून शून निकला जी, ये देखे मुझे फ़लाने डंडे मारे, मुझे फ़लाने डंडे मारे, इस तरह को सपोर्ट करने का नतीजा ऐसा हुआ वैसा हुआ। और तो वहाँ पे तो इस वजह से मैं इसकी इस बात पे यकीन नहीं कर रही थी कि उस टाइम भी इसके सर से खून निकला था। तो इसने कहा था जी मेरे सर में फ़लाँ ने डंडे मार दिए। सारे प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ही होते हैं, थोड़ा ज़बान को कंट्रोल में रख लिया करें सर। तो उस इसलिए ये जो ड्रामे वाली बात हुई थी ना, तो इसलिए मैं यकीन नहीं कर रही थी कि यार हो सकता है इस बार भी इसने कोई ड्रामा किया हो, या हो सकता है वो डंडों वाला भी ड्रामा ना हो। तो ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब कुरान पाक पे इसने हाथ रखा तो फिर मैं कह रही थी कि अब तो हम कश्मकश में हैं, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन बाकी बंदे का अपना ईमान होता है। कुरान पे हाथ बहुत लोग हैं जो झूठा कुरान भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपने जब देखा कि इन्होंने गंदी ज़बान इस्तेमाल किया, वो जट और ख़ानदानी बंदा, उसने जब ये सिचुएशन सारी की सारी देखी तो वो अपने व्लॉग में बहुत रोया, उसके आंसू निकल गए। अली वीर नामी उस बंदे ने, उसने इसका साथ छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं आइंदा के बाद इस टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाऊंगा। कहता मैं इतने अरसे से चैनल चला रहा था, तो क्या मैं सितारा के बलबूते पे ही इसी मतलब चीज़ की सपोर्ट करने से ही, जिससे मेरी फैमिली पर गंद बोला जाए, मेरी फैमिली को गंदा किया जाए, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उसने सितारा के ऊपर जितनी वीडियोस बनाई हुई थी उसने सब की सब डिलीट कर दी। उसने कहा मुझे जितने व्यूज़ आए थे मुझे उस चीज़ की फ़िक्र नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे ख़ानदान पर कोई आके गंदी गाली दे। और इसने यहाँ पर इसका साथ भी छोड़ दिया। ये पहला बंदा था जिसने इसका देसी का साथ छोड़ा। फिर इसके बाद देसी के साथ कई आए कई गए, उसकी ज़बान की वजह से सब लोग इसका साथ छोड़ते चले गए। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी देसी की फेवर नहीं करूँगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि देसी ने काफ़ी बातें सुनाई, खैर यहाँ पर सऊदी जर्नलिस्ट को भी और रामे साहब को भी, जो वकील हैं उनको भी। लेकिन यहाँ पर वकील जो है हमारे रामे साहब जो हैं, उनकी जो थोड़ी सी ईगो है वो हर्ट हुई, उनकी भी हुई। तो उन्होंने जब ये वहाँ पर गए, मेरे ख्याल से लाहौर में गए थे या जिस जगह पे भी गए, इनका कहना था हमारे देसी साहब का कि इन्होंने मुझे इस तरीके से पिटवाया है। तो उस टाइम तो मुझे ये बात झूठ लग रही थी, लेकिन आज मेरी नज़र उस वीडियो पर से गुजरी तो यकीन करें मुझे लग रहा था कि ये सही ही बोल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहा था जी वकला बरादरी ये है, वकला बरादरी वो है, वकील हमारे लिए ये करते हैं, वकील ने ऐसे किया, वकील हमें इंसाफ दिलाते, इस तरह की वीडियो बनाने। और वो बहुत ही कंफ्यूज लग रहा था वो बंदा। उसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि उससे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाई गई, और उसके बाल भी सेट नहीं थे, बाल भी थोड़े थोड़े उड़े हुए नज़र आ रहे थे। अगर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी जो वकील हैं हमारी सऊदी जर्नलिस्ट के, उन्होंने इस तरह की वीडियोस बनवानी ही थी तो कम से कम प्रोफेशनल तरीके से उनकी सेटिंग वगैरह करवा लेते, उनको सांस सूंस दिलवा लेते, उनको पानी शानी पिलाते, उनके साथ थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाते, फिर वीडियो बनाते, तो फिर वो वीडियो फेक नहीं लगती। एक नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्ती की ये वीडियो बनवाई गई है, लेकिन ये बहुत ही गलत काम है। बेशक देसी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं, मैं उसकी ज़बान की बात कर रही हूँ। बेशक उसने बहुत ही घटिया और गंदी ज़बान इस्तेमाल की। अब तक के सितारा का सपोर्टर था, बाद में उसने पलटी मारी, सलमा की तरफ चला गया, बाद में सलमा ने भी घास नहीं डाली, अब ये दोनों बहनों का दुश्मन बन गया है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि क्या आप ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चेहरा दिखा रहे हैं आप लोग पाकिस्तान का। और यहाँ पर इन लोगों ने एक लाइव की थी जिसमें ये वकील साहब आके कह रहे थे, आज मैं बात करूँगा समीरा अजीज़ जर्नलिस्ट पर और सितारा वगैरह पर। तो मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगी कि सितारा वगैरह, मतलब ये ऐसे जाहिर कर रहे थे कि सितारा इनके लिए
कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अगर सितारा आप लोगों के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, सितारा का केस ख़त्म हो चुका है, तो फिर सितारा को बैठ के क्यों डिस्कस करते हैं यहाँ पर, क्यों अपनी लाइफ से जाते हैं सितारा के नाम पे, ये सऊदी जर्नलिस्ट भी और उनके वकील भी। तो यहाँ पर लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे, तो मैं कहूँगी खुदारा छोड़ दो जान उसकी सितारा की, और उसको सितारा वगैरह करके जो सितारा के सपोर्टर्स हैं उनके आप जो है ना उनको हर्ट मत करें इस तरीके से। लोगों मुझे इतना बुरा लगा तो बाकी सपोर्टर्स को कितना बुरा लगा होगा, मतलब इनकी समझ आ गई थी। और दूसरी तरफ मैं उन पर बात करूँगी, क्या नाम है, हमारे जो सितारा के पहले वाले सपोर्टर्स जो हैं, प्रोफेसर आज़म सागर की बात कर रही हूँ मैं। ये बंदा जब सितारा से इसने पलटी मारी थी तो इसने बड़ी एक तमहीद बांधी थी, जी आप लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, मैं सितारा को सपोर्ट करना छोड़ने लगा हूँ, इस तरीके से सलमा मेरे पास आई, मतलब इसने सलमा ने इसको वो बातें कही, और वो तो इसने यकीन कैसे कर लिया। इसको चाहिए था ये वापस, जब इसने सलमा की बातें सुनी थी तो यहाँ पे सितारा की भी बातें सुनता ना, लेकिन नहीं, इसने तो सितारा से रब्ता ही नहीं किया। लेकिन आज ये बैठा दोबारा सितारा को सपोर्ट कर रहा है और कह रहे हैं नहीं जी, सितारा के सलमा के ग्रुप में जो बंदियाँ थी वो बहुत गालम गलोच करती थी जी, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों से पीछे हट गया, क्योंकि वो लोग जो हैं क्योंकि इन लोगों ने जी सितारा के ऊपर जी फायरिंग करवाई सितारा के घर के। तो ये जो फायरिंग करवाई है जी सितारा, इनका ताल्लुक जो है एमक्यूएम पार्टी से था उस बंदी का। तो सितारा के घर के ऊपर भी फायरिंग जो है इन्हीं औरत का कहना था कि एमक्यूएम की तरफ से पार्टी के कुछ बंदों ने करवाई। एमक्यूएम पार्टी जो लोग समझते हैं, यहाँ के पाकिस्तानी लोग हैं, वो तो खैर उनको तो पता है ये कौन सी पार्टी थी, खैर बहुत किसी ज़माने में था इनका जो भी है। तो खैर इसका कहना था कि मुझे फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया कि ये लोग इतने इस हद तक पर्सनल हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब, जब आप सितारा की माँ पर बातें होती थी, सितारा की बच्चों पे बातें होती थी, तो उस टाइम आपका कहना था कि सितारा की माँ जो है वो चैनल पे आ जाती है, वो इधर आती हैं। सितारा के रिश्तेदार जो हैं उनके यूट्यूब चैनल हैं, वो व्लॉग्स में आते हैं, सितारा के बच्चे जो हैं वो व्लॉग्स में आते हैं, इसलिए हम उन पर बात कर लेते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो है मेरी बीवी पर बात मत की जाए, क्योंकि वो व्लॉग्स में नहीं आती, वो सोशल मीडिया पर नहीं है। तो उस वक्त आप ऐसी बातें करते थे, लेकिन अब जब आपको खुद मुँह की खानी पड़ी है, उन औरतों ने अब आपको भी उसी गंदी गालियों से पुकारा है। जब आप पीछे हटे हैं, तो आपको जब पता था कि आप इनके स्टेटस के नहीं, आप गालम गलोच नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आपने गलत ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया, उस टाइम आपने क्यों गंदा किया सितारा को। तो इस टाइम आपका, मैं कहूँगी जितनी कसूरवार ये औरतें हैं जो सितारा को गंदा जिन्होंने कर रही हैं और गालम गलोच करती हैं, आप भी उतना ही कसूरवार थे। आपका कहना था जी नहीं, मैं तो इसको इंसाफ दिलवाने आया था। तो आप किस बलबूते पे इंसाफ दिलवाने आए थे जब आपके पास प्रूफ ही नहीं थे। कोई भी बंदा आके आपको कह दे जी ये औरत ऐसी है या ये बंदा ऐसा है, तो आपके उसके पीछे लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप गलत थे, आप भी गलत थे और देसी भी गलत था। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, एक चीज़ मुझे आपकी अच्छी लगी है कि आपने कहा कि हमें जो है अपने मामला जो है कानून के तौर पर हल करने चाहिए। यही तो हम लोग कहते हैं सपोर्टर्स शुरू से, कि कानून का रास्ता अपनाना चाहिए था सलमा को। सलमा को अगर लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है तो वो जाती ना, अपनी बहन के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करवाती, अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ करवाती। लेकिन नहीं, उसने तो सारे का सारा मलबा जो है अपनी बहन पे गिरा दिया और अपने हस्बैंड को नेक पारसा ज़ाहिर कर दिया। तो यहाँ पर बड़े खैर दुख की बात है इन लोगों के लिए। बाकी ये है कि बंदे जो हैं ये दोनों ही कभी सितारा के बहुत बड़े सपोर्टर थे। देसी ने भी दोबारा कोशिश की सितारा की तरफ पलटने की, सितारा ने घास नहीं डाली, क्योंकि सितारा, देखिए मेरी बात सुने, वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, वो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन चुकी है। उसका ख़ानदान ही काफ़ी है उसे बदनाम करने के लिए। तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो और बाहर के लोगों से भी बदनामी हासिल करे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मैं कमेंट्स देख रही थी, कुछ लोगों का कहना था कि सितारा को तो फैमिली से कट ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि फैमिली से सितारा को आगे नहीं बढ़ने देगी, जिसकी वजह से सितारा का नुकसान हो रहा है। इसका चैनल मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा। किसकी वजह से? क्योंकि इसकी फैमिली के गंद की वजह से। जितना सपोर्ट करना था सितारा ने फैमिली को कर लिया, लेकिन अब बारी है सितारा को अपने बच्चों पे फोकस करने की और अपने चैनल को आगे बढ़ाने की। तो मेरे ख्याल से किसी न किसी हद तक ये लोग सही भी हैं, क्योंकि कभी आ जाता है चाचा रईस जवाब देने के लिए, कभी आ जाता है चश्मश जवाब देने के लिए। इन लोगों की वजह से हमारा मुल्क भी गंदा हो रहा है और सितारा पे भी असर